तो इसका सिर्फ आज कॉन्सेप्ट ही देंगे, समझाएंगे चीजों को और मुझवानी आंसर निकालेंगे इसके बारे में। आज फॉर्मूलाज वगैरह क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आप बस समझ लो मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान रखो। तो मोल क्या है? एक नंबर है। मोल क्या है? नंबर है। तो मोल के अंदर पार्टिकल को काउंट करते हैं। किसके पार्टिकल को? एटम के पार्टिकल को काउंट करते हैं। ठीक है, डिफाइन करना बहुत मुश्किल था कि एक मोल में कितने पार्टिकल होना चाहिए, या एक मोल का मतलब क्या होता है, या फिर एक मोल से एक मोल कैसे डिफाइन करेंगे। ये डिफाइन करना पहले बहुत ही मुश्किल था। इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए अवेगाद्रो आए, अवेगाद्रो साइंटिस्ट का नाम है, अवेगाद्रो आए, उन्होंने मोल कॉन्सेप्ट को बहुत तरीके से इजीली वे में एक्सप्लेन किया। तो मैं इसको थोड़ा सा और इजीली एक्सप्लेन करूंगा आपको, ताकि समझ में आ जाए मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। तो मोल कॉन्सेप्ट में मोल क्या है? जस्ट एक नंबर और कुछ भी नहीं है, एंटिटी है। एंटिटी किसका हो सकता है? या तो आयंस का, या तो एटम्स का, या तो मॉलिक्यूल्स का। सो इट इज गिवन एंटिटी फॉर द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। अच्छा, एंटिटी मतलब नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो नंबर कितना है, तो हमने क्या किया, रेफरेंस पॉइंट के लिए हमने लाइक रेफरेंस चूज करने के कहां से निकाल पाएंगे मोल। ठीक है, अगर मान लो मैंने बोला इस क्लास में सबसे इंटेलिजेंट, मैंने पूछा दिव्या कैसी है पढ़ने में, इस क्लास में दिव्या कैसी पढ़ने में, तो हम क्या करेंगे, इस क्लास का टॉपर को चूज करेंगे। ठीक है, एक टॉपर को चूज किए, बोले दिव्या इससे पढ़ने में बेटर नहीं है। बात समझ रहे हो? तो दिव्या एक्चुअली पढ़ने में क्यों बेटर नहीं? बिकॉज मैंने टॉपर को ऑलरेडी चूज कर लिया। अगर मान लो किसी और बच्चे को उठाएंगे, मान लो टॉपर नहीं है, बहुत डाउन है, तो क्या बोलेंगे, दिव्या उसे पढ़ने में बहुत अच्छी है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। क्या सेम गर्ल पढ़ने में अच्छी भी होगी, पढ़ने में खराब भी होगी? क्यों हो गई? बिकॉज हमने रेफरेंस को क्या किया, हमने चेंज कर दिया। बात समझ लो क्या बोलना चाह रहे हैं? तो इसके लिए रेफरेंस को चूज करना बहुत जरूरी है ना। कैसे पता चलेगा दिव्या पढ़ने में कैसी है, ये जानने के लिए रेफरेंस होना बहुत जरूरी है। तो हमने 119 एटम में से उस टाइम पे 105 एटम था, या उससे भी कम होगा, उस टाइम पे कार्बन को चूज किया गया। किसको चूज किया गया रेफरेंस के लिए? कार्बन एटम को चूज किया गया। तो कार्बन का मास कितना होता है? 12 केजी। कितना केजी होता है? 12 केजी होता है। ठीक है, तो 12 केजी सॉरी ग्राम, 12 ग्राम, 12 ग्राम कितना होता है? 12 ग्राम। तो कार्बन का मास होता है 12 ग्राम। तो 12 ग्राम को 12 पार्ट में डिवाइड किए। कितने पार्ट डिवाइड किए? 12 पार्ट डिवाइड किए। एक पार्ट कितने ग्राम का रहा होगा? 1 ग्राम का रहा होगा। ये बात समझ लो। अच्छा, अब अगर मान लो ये कार्बन आपका 12 ग्राम का, इसको बोल दिए 1 मोल। कितना बोल दिए? 1 मोल। ध्यान सुनो, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, मेरा रेफरेंस है। इसको मैंने बोला 1 मोल, मैंने बोल दिया 1 मोल है तो है। अब किसी बच्चों को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला? कार्बन कितने मोल का? 1 मोल का। फिक्स हो गया? अच्छा, तो मान लो मैंने बोला कि 24 ग्राम का कोई एटम उठा दिया, तो कितना मोल है? 2 मोल। ये बात समझ लो। तुम 2 मोल क्यों बोल रहे हो? बिकॉज तुम 12 ग्राम में 1 मोल बोल रहे हो। लॉजिकल है क्या? मुझे कैसे पता है 1 मोल है? बिकॉज मैंने बोला 1 मोल है। मैंने बोल दिया 12 ग्राम का कार्बन 1 मोल, तो 24 ग्राम कितने मोल हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा। क्लियर है क्या? यहाँ डाउट किसी को? अच्छा, तो ये मोल कॉन्सेप्ट डिफाइन करना बहुत इजी है, समझना ही बहुत आसान है। मोल कॉन्सेप्ट का इसको आप मुझवानी आंसर कर सकते हो। एमसीक्यू तो आपको डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट करोगे, क्वेश्चन आएगा ऐसे करोगे आंसर है तुरंत, क्वेश्चन आएगा ऐसे भी आंसर है। जय भवानी बोलना है ऐसे कर, जय काली माता हो जाएगा। क्या करना हम लोग को? जय भवानी। जय भवानी बोलते हैं आंसर आएगा। क्या बोलते हैं? आंसर आएगा जय भवानी बोलना, आंसर आएगा। जय भवानी ऐसे बोलते हैं कि ऐसे सर ऐसे जय भवानी प्रॉपर। अच्छा ठीक है, तो 12 ग्राम 1 मोल, तो 24 ग्राम कितना मोल हो गया? 2। अब प्रॉब्लम ये था कि इसके अंदर पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे, ये पता करना था। जैसे मान लो चौक की बात करें, चौक कितना मोल का? ये मान लो चौक कितना मोल का, मान लो कितना चौक दिख रहा है? कितना मोल? 1 मोल। अच्छा, तो मान लो इसी साइज का, मानना इसी साइज का है, अब कितना मोल हो गया? 2 मोल। तो चौक है 1 मोल, समझ गया आपने। 1 मोल क्यों बोल रहे? बिकॉज काउंट किए, बोलना सर काउंट किए, जय भवानी का। तो जय भवानी कितना मोल हो गया इसका? 1 मोल। अच्छा, इसके अंदर पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो पार्टिकल निकाले, बैटरी काउंट करें क्या हम? चलो काउंट देखो, 1 निकाले, क्या पता है 10 निकल गया? ठीक है 10, ये 100 पार्टिकल निकल गया। ऐसे करते करते पार्टिकल काउंट करते रहेंगे, मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास तक काउंट हो जाएगा। तो वहां पे अगर उन्होंने 2 साल टाइम लगाया और इसके अंदर पार्टिकल को काउंट किया, छोटे पार्टिकल को काउंट किया, 2 साल बैठ के काउंट किया। इसके अंदर जो पार्टिकल था कितना निकला? 6.022 10 का पावर 23 पार्टिकल। कितना पार्टिकल? अच्छा,
बच्चे बताओ ये पार्टिकल इस चौक का था, क्या पार्टिकल एक ही मोल के अंदर है कि नहीं? जो पार्टिकल यहाँ पे निकला, ये पार्टिकल कहाँ से निकला? इसी एक मोल से निकला ना। क्या एक मोल को 12 ग्राम बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? क्या 12 ग्राम इसके पार्टिकल के बराबर है कि नहीं? तो तुमको ये क्वेश्चन दे दें, ये क्वेश्चन में क्या बोलोगे, कितना मोल हो गया? अब इसको डबल कर दे, बोले 12.044 into 10 to the power 23 कितना मोल हो जाएगा? कैसे पता? बिकॉज इसको रेफरेंस के लिए कितना मोल होगी। अगर तुमने बैठ के काउंट किया, इसको काउंट में कार्बन में कितने पार्टिकल थे, बात समझ रहे हो? तो कार्बन के अंदर कितने पार्टिकल थे काउंट किया गया, काउंट करके निकला कितने पार्टिकल है, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड वन मोल। तो वन मोल एक फिक्स्ड क्वांटिटी हमने खुद से डिसाइड किया, ऐसा होता नहीं है। तो जय भवानी के नाम से क्या मारेंगे, ये फिक्स्ड, ठीक है, ये आपको क्या फिक्स्ड क्वांटिटी कॉल्ड वन मोल। तो वन मोल में डाउट किसी को? प्रकाश को ऑन किया जाए, खुला है। हाँ वेलकम, वेलकम। जानते हो, तो आपको समझ में आ गया वन मोल का मतलब क्या होता है। तो वन मोल का बहुत एक माइनर कॉन्सेप्ट आप बताया मैंने। वन मोल का मतलब एक वेट से भी आपका रिलेट कर सकते हैं, प्लस उसको पार्टिकल से भी रिलेट कर सकते हैं ना। तो एक मोल का मतलब क्या हो गया, कार्बन के लिए कितना हो गया 12 ग्राम मतलब एक मोल, और 6.022 10 का पावर 23 मतलब कितना मोल। तो क्या वन मोल को पार्टिकल के टर्म में एज वेल एज मास के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वो दिक्कत यहाँ किसी बच्चे को? एक मोल का मतलब वही हुआ ना, या तो ग्राम का टर्म या फिर पार्टिकल का। अब थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं वन मोल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने बोला कि ये कितने ग्राम का होगा, कितने ग्राम का मान लो, बोलो 50 ग्राम। अच्छा, इसको 50 ग्राम क्यों बोल रहे हो? बिकॉज आपको पता है कि 1 केजी मान लो ये पत्थर 1 केजी का उठा है, 1 केजी पत्थर, 1 केजी पत्थर। तो 1 केजी पत्थर के कंपेयर में आपका ये 50 ग्राम का। क्या पता कल को पास्ट में हम लोग बोलते हैं 1 केजी का, मान लो, क्योंकि 1 केजी कितना होता है मुझे कैसे पता? आज से 50-100 साल पहले, 150 साल पहले किसी को 1 केजी का मतलब पता था? नहीं पता था। उन्होंने क्या किया, पत्थर को उठाया, पत्थर को बोल दिया आज से 1 केजी हो गया। कितने केजी हो गया? एग्जैक्टली ऐसा किया गया, जो तुमको स्टोरी नहीं सुना, ऐसा किया गया। ऐसे 1 मीटर कितना होता है किसी को डिफाइन नहीं करना था, तो 1 मीटर का स्केल आज तक आपका म्यूजियम में रखा हुआ, उसको बोल दिया गया कि इतना लेंथ 1 मीटर होता है। अगर मान लो उसी टाइम बोल दिया था कि ये पूरा लेंथ 1 मीटर होता है, तो हम यही मान के चलते 1 मीटर होता है। तो साइंटिस्ट ने डिफाइन किया चीजों को, पहले हम उसको पढ़ते आ रहे। लॉजिक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? तो कुछ चीजों को डिफाइन करना पड़ता है, कुछ चीजों को डिफाइन नहीं करना पड़ता। जो करना पड़ता है पढ़ना होता है, जो नहीं करना पड़ता वो नहीं पढ़ना होता। कुछ चीज समझनी पड़ती है, कुछ चीज नहीं समझनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, पढ़ना होता नहीं पड़ती है। माफ कीजिएगा। हाँ, तो 1 केजी पत्थर का मतलब क्या हो गया आपका, एक पत्थर को उठा के आप बोले 1 केजी होगा, ठीक है। अब मान लो इसका तो चौक कर दिया, बोले 50 ग्राम का बोल दिया ना, तो क्या सही क्वांटिटी मेजरमेंट बोल रहे नहीं बोल रहे हैं? अब ये बताओ कि 1 मोल का मतलब मैंने बोला इतने पार्टिकल है। सपोज करो बोल रहे हैं 1 मोल, जैसे आपको पता है कि 1 डजन का मतलब कितना होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 डजन? कितना क्वांटिटी? ये कौन बताया आपको? आपको पढ़ाया क्या होगा ना, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट है क्या? कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई लॉजिक नहीं, बस बोल दिया गया 1 डजन मतलब 12 होता है तो होता है। अब बताओ 1 डजन मैंने बोला, 1 डजन एलिफेंट यहाँ पर रखा हुआ है, 1 डजन एलिफेंट, 1 डजन बनाना, 1 डजन बनाना। ये बताओ क्या यहाँ पे दोनों 1 मोल के बराबर हुए कि नहीं? क्योंकि क्वांटिटी सेम हो गया ना, क्वांटिटी सेम हो गया। तो क्वांटिटी सेम होने से 1 मोल बोल सकते हैं ना, बिकॉज 1 डजन बोल सकते हैं ना इसको। ये भी 1 डजन, ये भी 1 डजन, बिकॉज हमने डिफाइन कर दिया 12 का मतलब 1 होता है। बट क्या दोनों का वेट सेम हुआ क्या? इसका मतलब मोल सेम होने से वेट सेम होना जरूरी नहीं है। मोल सेम हो सकता है बट उसका वेट जरूरी कि सेम हो जाए, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे 12 बनाना का वेट और 12 एलिफेंट का वेट में कितना डिफरेंस है? हालांकि पार्टिकल दोनों में सेम है, बिकॉज मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? बात समझे ना? जिस तरह से 1 डजन में 12 होते हैं ना, उस तरह से क्या बोलती है 1 मोल में इतने होते हैं। लॉजिक क्लियर करो आप। 1 मोल का 1 डजन का मतलब 12, 1 डजन का मतलब 12 क्वांटिटी, तो 1 मोल का मतलब इतना क्वांटिटी। तो पार्टिकल दोनों में क्या है? सेम है, बट वेट दोनों क्या है? इसका मतलब मोल सेम होने से
वेट सेम होना जरूरी नहीं है। डिफरेंट होता है क्या, हो सकता है, ये बात समझ गए। तो अब यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गया आपका। तो मोल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे कि पार्टिकल का वेट, पार्टिकल का सॉरी एटम का वेट, एटम के अंदर के पार्टिकल वो पढ़ेंगे, और मोल को कैसे रेशियो में डिफाइन करेंगे। मान लो सपोज करो मैंने बोला, अब देखो जैसे कोई भी एटम गिवन होगा ना, उसका जो वेट होगा दैट वेट इज कॉल्ड 1 मोल ऑलवेज। जो वेट आप याद करते हो, लाइक नाइट्रोजन की बात करते हैं, एक नाइट्रोजन का वेट कितना होता है, जोड़ो 14 ग्राम, कितना होता है 14 तो ग्राम। आपको ये मान के चलना है दैट नाइट्रोजन इज 1 मोल, दैट नाइट्रोजन इज 1 मोल। अगर बोल दिया आपको N2 बोल दिया, क्या बोल दिया N2, बात समझे। अब N2 बन जाएगा आपको 1 मोल, N2 क्या बन जाएगा 1 मोल। तो ये कितना ग्राम का हो गया, 28 ग्राम का। यहाँ इसका मतलब ये हुआ 28 ग्राम 1 मोल हो गया। तो जो क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए मोल क्या होता है, सो गिवन वेट, गिवन एटम का वेट इज कॉल्ड ऑलवेज 1 मोल। अब देखो ध्यान दो फिर से, मैंने क्या बोला था आपको कि पार्टिकल सेम हो सकता है बट वेट सेम नहीं हो सकता। होता है। यहाँ पार्टिकल कितने 6.02 to 10 का पावर, यहाँ भी पार्टिकल कितना 6.02 to 10 का पावर 20। अब यहाँ पे तुम कंफ्यूजन तुम्हें होता बट इसे क्लियर कर दो। यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 बट वेट डिफरेंट। सब यहाँ भी पार्टिकल सेम, यहाँ भी पार्टिकल सेम बट वेट डिफरेंट। हो सकता है, हो सकता Yes, sir. है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ, क्या लॉजिक है सबको। Yes, sir. तो एक मोल का मतलब आपका उसका वेट डिफरेंट हो सकता है बट उसका पार्टिकल नंबर हमेशा सेम रहेगा। बात समझ गए। तो मोल हमेशा इतने ही पार्टिकल का डिफाइन किया गया है, समझ गए। और रेफरेंस पॉइंट जो चूज किया मैंने कार्बन, तो उसका जो वेट होगा दैट इज 1 मोल। हमने यहाँ पे किसको चूज किया, नाइट्रोजन, तो उसका जो वेट होगा दैट इज 1 मोल। हमने किसको चूज किया N2 मॉलिक्यूल, इसका जो वेट होगा दैट इज 1 मोल। क्लियर है। क्वेश्चन लिखना नहीं है, ऐसे जय भवानी काम पे लिखना, ठीक है। अगर मान लो N2 अगर मान लो आपका ध्यान देना, N2 मैंने पूछा 56 ग्राम के लिए कितना मोल होगा, तो मैंने बोला कि आपको जो गिवन होता है, जो आपको पता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 मोल, और जो निकालने बोलेगा कंपेयर करना है, ठीक है। तो 20 ये N2 कितने ग्राम का है 28 ग्राम, कितना मोल हो गया, तो कितना पूछ रहा है आपसे 28 ग्राम 1 मोल, तो 56 ग्राम कितना मोल, Sir, 2। भगवान कितना मोल, 2। आ गया आंसर। Yes, sir. तो लॉजिकली कर लोगे हमेशा। Yes, sir. अच्छा मैंने पूछा कि 14 ग्राम ऑफ N2 कितना मोल होगा, तो जानो जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना, उसका वेट में पता होना चाहिए, जो पता होना चाहिए इज 1 मोल, और जो निकालने बोले कंपेयर करना है। उसको व्हाट्सएप चैट पे लिखो जल्दी से। जो निकालने बोले वैल्यू को जो पता होता है, जो एटम गिवन होगा, जो एटम गिवन होगा उसका खुद का वेट इज ऑलवेज 1 मोल, उसका खुद का वेट इज ऑलवेज 1 मोल, और जो निकालने बोलेगा उसका खुद का वेट इज 1 मोल, और जो निकालने बोलेगा उसके वेट से, खुद के वेट से कंपेयर करना है, उसके खुद के वेट से कंपेयर करना है और बोलने का। बोलो यहाँ तक चमका सबको, चमक गया क्या, Yes, sir. आगे देखो विजुअलाइज कर दे इसको। Yes, sir. सब अच्छा है टेंशन सारे आ गए, सब अंदर बोलो, अंदर आ जाओ जो भी है अंदर। हाँ ठीक है sir. हाँ अंदर बोलो, थोड़ी देर अंदर आओ, इधर निखिल, कैमरा कैमरा ये भगवान कैमरा में क्या हो गया आज, खोया हुआ है। हाँ खोया हुआ है, हाँ खोया है हो गया। देखो ध्यान दो, तो यहाँ तक समझ गए मोल का मतलब क्या होता है, क्या जय भवानी के नाम में से निकाल लोगे अब। Yes, sir. तो कौन से और बढ़ाते हैं यहाँ पे, चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे और देखते हैं मोल का मतलब और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो मान लो छोटी तराजू यहाँ पे रख दी, क्या रख दी यहाँ पे, तराजू रख दी है। तराजू की तरह आपने एक प्लेट, यहाँ पे एक प्लेट दे दी है जिसपे आपका कुछ वेट का कुछ यहाँ पे रखेंगे, हम मानो सपोज को ध्यान दें। तो मैंने बोला कि यहाँ पे एक हाथी बैठा हुआ है, तो हाथी कैसे बैठता है, हाथी फोटो कैसा होता है इसका, हाथी कैसा होता है ना, ये रहा। ये हाथी कैसे बैठता है?
तो दिखने में हाथी लग रहा है ना? यस सर। कोई बोल ही नहीं पाएगा हाथी लग रहा है, बिकॉज हाथी लिखा हो। जो नहीं पढ़ पाएगा उसको अनपढ़ हो गया वो। तो क्या दिख रहा है ये? दिख रहा है ना हाथी? अच्छा हाथी दिखता भी ऐसा ही, चेक करो। ये सूंड हो गया, ये पूंछ हो गया। है क्या सूंड देखो? सही ठीक है। ये चार हाथ हो गया, पैर हो गया। अरे सूंड हो गया, ये पूंछ हो गया। ठीक है, हाथ दिख रहा है? है ना? चलो तो एक हाथी रखा हुआ छोटू, मैंने बोला एक हाथी को मोल से बताओ कितने मोल का है। तो काम करेंगे, जो पत्थर ढूंढे थे, पत्थर कहाँ ढूंढे थे याद है ना? कहाँ से ढूंढे थे? रास्ते से। हाथी एक बोल दिए 1 केजी, कितना केजी? 1 केजी। उसको उठा के लाए, ऐसे बहुत सारे पत्थर ढूंढ लिए, रख दिए यहाँ पे, रख दिए एक पत्थर, देखिए हाथी नीचे बैठा हुआ, और रखे पत्थर, और रखे क्या? तो ऐसे करते करते ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे हम मान लो कि 1000 पत्थर रखेंगे। कितना पत्थर रखेंगे? 1000 पत्थर रखेंगे, दोनों बैलेंस हो जाएगा, होगा नहीं? तो क्या बोला मैंने कि हाथी कितने केजी का हो गया? 1000 केजी। को एक पत्थर कितने केजी का है? 1 केजी का। तो 1000 पत्थर कितने? 1000 पत्थर का हाथ किसके बराबर? 1000 केजी के बराबर। तो आपने किसको यूज किया? एक पत्थर को यूज किया कि नहीं किया? तो एक पत्थर का वेट निकालना इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं? तुम लॉजिक समझ रहे हो क्या? 1 मतलब ए यूनिट का मतलब क्या होता है? ए यूनिट का मतलब एक का वेट निकालना, एक पार्ट का वेट निकालना। जिस तरीके से कार्बन में 12 ग्राम डिवाइड किए थे, है ना? कार्बन का 12 पार्ट डिवाइड किए थे ना? एक पार्ट का वेट निकालना इज कॉल्ड व्हाट? एटॉमिक मास यूनिट। समझे? बिकॉज़ एटॉमिक मास, देखो क्योंकि हम बार-बार यहाँ पत्थर तो नहीं रखेंगे ना, क्या मेरे पास टाइम बचा है क्या? पत्थर रखिए, पत्थर रखते जाएं, ऐसे करते जाएं। हम एक काम करेंगे, इसको एक वेट, एक पार्ट का वेट यूनिट में डिफाइन करेंगे। तो एक पता चल गया ना कितना है? एक पता चल गया कितना है, और इसका पार्टिकल पता है कितना है, डिवाइड करते हैं क्या वेट निकल जाएगा, राइट? इतना मेहनत क्यों करेंगे? 12 पत्थर रखते जाएंगे, तो एक का वेट निकाल दिए कितना है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। लॉजिक ले रहे हैं? डाउट है किसी को? अच्छा, तो ये बताओ ऑक्सीजन सिंग, मतलब अगर बोले मॉलिक्यूल तो O2, जब मॉलिक्यूल बोलते किसी चीज का तो हमेशा 2 आएगा या 3 आएगा, लेकिन एटम बोले तो हमेशा सिंगल। मैंने बोला नाइट्रोजन एटम तो कितना आएगा? N आएगा। मैंने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तो कितना आएगा? N2 आएगा। आप समझे? तो ऐसे क्वेश्चन आपका मेंशन रहेगा, तो आप घबराना मत, जो बताया लिख लो वहां पे, ऐसे व्हाट्सएप चैट लिखो। अगर एटम बोलेंगे तो एक ही आएगा, मॉलिक्यूल बोले तो एक से ज्यादा आएगा। अगर एटम बोले तो एक बोले तो क्या होता है उसका? मास्टर। एटम बोले तो जादू की झपकी। हाँ, क्या होता है? तो खो गया होगी। एटम बोले तो एक ही आएगा, मॉलिक्यूल हाँ, एटम बोले तो एक आएगा, मॉलिक्यूल बोले तो 2 एक से ज्यादा एक है। से ज्यादा है। बाकी बच्चे कहाँ रहे? क्या? चलो जी, फाइंड द, अच्छा फाइंड द क्या है? वाले ग्राम से निकालना, ठीक है? बोलो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वेट है आपका 8 ग्राम, तो मोल कितना होगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब कितना हो गया आपका? O2। एक ऑक्सीजन कितना वेट होता है? 16। O2 कितना हो गया? 32। मतलब वो कितना मोल हो गया आपका? 1 मोल। मैंने क्या बोला था? जो क्वेश्चन में गिवन होगा दैट इज 1 मोल, और जो निकालने बोलेगा उससे कंपेयर करना है। तो O2 32 ग्राम इज 1 मोल, निकालने कितना बोला? 8 के लिए कितना घट गया रेशियो में? 4 से घटा, 8 चौक 32, कितना हो गया मोल? 1/4 हो गया ना? बात समझे? अरे 32 होगा तो 1 मोल होगा ना, तो घट गया तो मोल भी क्या होगा? बढ़ेगा तो मोल भी क्या होगा? इसमें तो पक्का आंसर 1 तो नहीं आएगा ना, 1 से क्या होगा? कम ही आएगा। कितना रेशियो में घट गया? 1/4 घट गया, कितना आंसर हो गया? बात समझ गए? अच्छा बोलो, जय भवानी फ्रेंड्स, दोबारा बोलना। 16 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोल कितना होगा? 16 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोल कितना? वेरी गुड, 1/2 मोल। बहुत अच्छा शुभम। अच्छा ये बताओ कि 112 ग्राम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मोल कितना होगा? 112 ग्राम। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है पहले बताओ? सर 28 28 ग्राम। कितना मोल हो गया ये?
एक मोल। 28 पे कितना मल्टीप्लाई करोगे 112 पे पहुंच जाओगे 4। कितना मोल हो गया 4। सिंपल है। कैसे निकालना समझ आ गया ना? डाउट किसी को? नो सर। चलो ठीक है, आज क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास से मोल कॉन्सेप्ट